जी माँ, अब मॉम से क्या पूछ रही थी? उन्हें पता है कि गोविंद कहाँ है? अगर पता भी होगा तो वो बताएंगी थोड़ी ना बिट्टू। आसपास का सारा इलाका देख लिया हमने, कोई खबर नहीं है। आप लोगों ने कोई भी अजीब सी चीज होते हुए देखी या सुनी है जिससे हमें पता चल सके कि गोविंद कहाँ हो सकता है? फाल्गुनी, मैं तो तुम्हारे साथ पूजा में बैठा था और इस बार ज्यादा मेहमान भी नहीं आए। जो 4-5 पड़ोसी आए वो अभी भी पूजा में बैठे। किससे काम है आपको? गाड़ी क्यों यहाँ लगाई है? जी वो रास्ता पूछते पूछते गलती से इधर आ गए। एक मिनी वैन खड़ी थी बाहर मेन गेट पे। मैंने पूछा तो वो कह रहे थे कि रास्ता पूछते पूछते गलती से यहाँ आ गए। हो सकता है कहीं वो गोविंद को इसी वैन में तो नहीं ले गए। तो भैया पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं ना। हम दोनों भी आते हैं। चल चल चल। नहीं बिट्टू, संभाल अपने आप को। देखना हमारे गोविंद को वापस लड्डू गोपाल ही लेकर आएंगे। लगता है ये दोनों रावत की हवेली में ही रुक गए और हम ही को कुछ करना पड़ेगा। ताने कहाँ गायब हो गए दोनों? क्यों रे, यहाँ क्या कर रहे हैं बे? सब फूलों की टोकरियां हैं। वो आज पूजा और लंगर है ना, वही छोड़ने आया था। इसमें क्या है? सब फूल। अच्छा। कांस्टेबल हरिनाथ। आया सर जी। चल 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 चल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आपने बार बार मेरे गोविंद की रक्षा की है। जिस हाल में मैंने उसे जन्म दिया, जिस तरह वो खोया, उस सब के बाद भी वो मेरी गोदी में आया। ये आपका आशीर्वाद था। मैं जानती हूँ आप उसके साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आपके सहस्त्र नाम का पाठ रखा है हमने। उस पूजा को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप जानते हैं मैं और बिट्टू आपके भक्त हैं। पर अब और परीक्षा मत लीजिए हमारी भक्ति की। मुझे विश्वास है लड्डू गोपाल, आप मेरे गोविंद को मुझ तक वापस लेकर आएंगे। आपको लाना ही होगा। मैं यहीं आपके सामने बैठी हूँ और ये मेरा विश्वास है कि मेरा बेटा आपके सामने मेरी गोदी में वापस आएगा। सासू माँ ने आपके नाम को चुनौती दी है, उसका जवाब भी आपको खुद देना होगा। अब तो तुम्हारे लड्डू गोपाल भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। किसका फोन? ये गधे मुझे फोन उठा के खुशखबरी क्यों नहीं दे रहे? मैडम साहब को पता चला ना, चाबी उतार देंगे यार। मेरा फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं काम हुआ या नहीं। भगवान को पुष्पांजलि देने के लिए फूल लेकर आइए। हे भगवान, ये फूल तो अशुद्ध हो गए। इसे हम कान्हा जी पर नहीं चढ़ा सकते हैं। ऐसा करो, ये फूल बगीचे में डाल दो। भगवान के लिए और फूल लेकर आइए। बाकी फूल तो सजावट में लग गए पंडित जी। तो फिर भगवान की पुष्पांजलि कैसे करेंगे? अब पूजा तो अधूरी छोड़ नहीं सकते। ये क्या हो रहा है जीजी माँ? मैंने 3 टोकरी फूल राधा जी की पोल में भेजी थी। वहां पर 2 की ही जरूरत है, एक को मंगवा लेते हैं। तब तक तुम ये बगीचे में फेंक के आओ।
इन्होंने बच्चे को ठिकाने लगाया होगा या नहीं। फाल्गुनी, पुलिस ने अपनी सर्च टीम भेज दी है। उनका डिटेक्टिव भी आ गया थोड़ी देर में। आप यहाँ क्या कर रही हैं? गोविंद गायब हो गया है, पूजा चल रही है और आप यहाँ फोन पे बात कर रही हैं। बेटा गोविंद गायब है ना, तो कमिश्नर साहब को फोन लगा रही थी, लेकिन कमिश्नर आपका फोन नहीं उठाते अब, आपकी पुरानी हरकतों के बाद। चलिए कुछ नहीं तो कम से कम हमारे साथ पूजा में बैठी। बहुत कॉल कर चुकी है मैडम साहब, आखिरकार उनको बताना तो पड़ेगा ना। अगर किसी और से पता चला ना तो कर्तन क्या ही समझो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? काम हो गया? मैडम साहब वो दरअसल हमें उसे छुपाना पड़ा। वहां पे पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो बच्चे को छोड़ के वहां से भाग निकले। मैडम साहब जब हम वहां पे वापस पहुंचे ना तो वहां बच्चा था ही नहीं। वहां नहीं था मतलब बच्चा गया कहाँ? गोविंद, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा गोविंद। मुझे अपने लड्डू गोपाल पर पूरा भरोसा था कि वो मेरा भरोसा नहीं टूटने देगी। आपके पुत्र को लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद मिल गया। आज फिर से सिद्ध हो गया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। अब जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। कुछ महीनों के लिए तुम तीनों गायब हो जाओ। पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए तुम। अगर पुलिस के हाथ लग गए ना तो पुलिस से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। एक छोटा सा काम नहीं कर पाए, भीख मांगने लायक भी नहीं हो तुम लोग। ये बच्चा मर क्यों नहीं रहा? कौन बचा रहा है इसको? भगवान! आपके पुत्र को लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद मिल गया। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये।